ये तो संविधान की है और ये बजट की है। आपने जो पुरानी किताबें होती है ना उनमें नया जिल्द लगता है, वो नया जिल्द लगा के जो बजट आपने पेश किया है उस पर मैं कहना चाहूंगा। आपने जो सिलेंडर का कहा 450 रुपए का, तो 500 में तो हम दे ही रहे थे, 50 रुपए कम किया है, तो पूरे प्रदेश की जनता को आप देते। इंदिरा रसोई में हम 8 रुपए में खाना दे रहे थे, आपने जनवरी से आज तक इंदिरा रसोई का अनुदान नहीं दिया। हमने बजट में घोषणा की थी जयपुर मेट्रो फेज 2 की, और आपने भी यही घोषणा कर दी वापिस। ईआरसीपी की हमने 13,500 करोड़ की घोषणा की थी, तो आपने उसी घोषणा को टुकड़ों में करके शुरुआती जो बिंदु है ना 3.3 में, उसमें आपने इसकी घोषणा वापस कर दी। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, ये ईआरसीपी की फुल फॉर्म क्या है? वित्त मंत्री जी बता दें, चाहे मुख्यमंत्री जी बता दें, आप बता दो। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। लेकिन बजट के अंदर बिंदु 111 लिख लेना मुख्यमंत्री जी, बिंदु 111 में लिखा है ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट। बजट की किताब में देख लेना सचेतक महोदय, अभी कह रहे थे ना बजट की किताब कहां है, आप देख लेना। इसलिए मैं साथ नहीं रखता, आप लोगों की गलतियां पकड़ी जाती हैं। हमने किसानों को 50,000 फॉर्म पाउंड की कही, आप 40,000 कर रहे हैं। हमने इंदिरा मातृत्व योजना के अंदर दूसरे बच्चे की डिलीवरी पे 6,000 हम देते थे, आपने उसको कोई जिक्र नहीं किया और पहली को 5,000 से बढ़ाकर 6,500 कर दी। बजाओ ताली। यानी दूसरे बच्चे पे आपने जो अनुदान देना चाहिए था नहीं दिया। मैं सारी बातें नहीं कहना चाहूंगा। जो सरकारी कार्मिकों की डीपीसी हम 2 साल की छूट दी थी, वो ही आपने घोषणा कर दी। काली तीर योजना जो हमने दी थी, उसकी आपने वापस घोषणा कर दी। ये सारी जो चीजें हैं, आपने ये सारे, आपके एमएलए भी कह रहे थे कि साहब पहले तो 20-20 बोरिंग 40-40 हैंडपंप मिलते थे, इन्होंने तो आधे ही कर दी, तो इसको भी डबल करने का आप, वो भी 2 साल में। हमने 5 साल में 1,40,000 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी। अब तो हमें लग रहा था कि हमारे वित्त मंत्री जो हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, तो कम से कम हमसे तो ज्यादा सड़कें बनेंगी। लेकिन आपका जो 5 साल का जो टारगेट है वो 53,000 किलोमीटर ही आपने रखा है, यानी कि हमारे से कम है। आपने जो बच्चों को हमने 8वीं 10वीं 12वीं का सेम घोषणा है, इसकी वापस कर दी। कोई नई आप करते तो समझ में आता। आपने मॉडल सीएचसी की भी घोषणा की है, तो आप 125 करोड़ रुपए में कैसे कर दोगे सारी? ये मेरी समझ से बाहर है। और इसी प्रकार से दुर्घटना में घायल को 10,000 की हमने कही, आपने फिर वापस घोषणा कर दी। यानी जिल्द नया चढ़ाना था आपने दिव्यांगों को 50,000 का कहा, मैंने कहा इसकी लाइन थोड़ी लंबी खींची, 50,000 तो हमने दिए थे, स्कूटी हमने 5,000 दी, आपने 2,000 कर दी। अच्छा, आपने जो हमने कामधेनु बीमा किया था, आपने मंगला कर दिया। तो पहले तो मैंने सोचा कि यार कामधेनु सरिया भी आता है और मंगला सरिया भी आता है, ये क्या कोई सिमिलरिटी है क्या? पर जब मैंने देखा तो इन दोनों का ही मतलब एक ही है कि आप जो 5-5 लाख गाय भैंस और 5-5 लाख भेड़ बकरी, इनका जो आप कर रहे हो 400 करोड़ में, हम कर रहे थे 750 करोड़। तो आप 1 करोड़ से अधिक गाय भैंस हैं, इसमें 5-5 लाख की कैसे करोगे? या गुर्जर समुदाय से, रेबारी समुदाय से ऐसे लोग आते हैं, वो उनमें लड़ाई होगी कि किसका बीमा करोगे किसका नहीं करोगे। 1 करोड़ में से आप 10 लाख का कैसे करोगे, आप बता देना मेरे को।
जवाब दो। जब आपने एक और बड़ी विचित्र बात हुई, मैंने एक शेर पहले पढ़ दिया, पढ़ना तो अब था वो कि नेता प्रतिपक्ष वो आपने जो डीपीआर की घोषणा की, बार लोग भूल गए, अब वो पर्ची पढ़ लो। एक्सप्रेस हाईवे ग्रीनफील्ड की जो आपने घोषणा की, गंगानगर से कोटपुतली, समय का मैं अभी बस ये 2-1 मिनट इन्होंने मेरी जो खराब करी वही लूंगा, कि ये जो आपने जो घोषणा कर दी गंगानगर से कोटपुतली, आपने कहा 260 किलोमीटर। अब मैंने सारा हिसाब लगा लिया, गूगल खोला, कार से भी देख लिया, पैदल से भी देख लिया, फिर मैंने सोचा हो सकता है मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से दूरी हो, तो हेलीकॉप्टर से भी बाई एयर भी दूरी इसकी 333 किलोमीटर आ रही है, तो 260 कैसे पूरा करोगे आप? ये कौन सा फीता है किलोमीटर का जो दूरियां कम कर रहा है? ये सड़क की दूरी और मन की दूरी, इन दोनों का ध्यान रखो आप। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं कुछ बातें और कहना चाहूंगा। एक और बड़ी देश के अंदर देश को मजबूत करने की, देशभक्ति की बातें कहने वाली एक संस्था के लोगों को स्मार्ट टेंडर दिए जा रहे हैं स्मार्ट बनाने के लिए। तो अध्यक्ष जी, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, इसको आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देना। आप कह रहे थे मेरे माध्यम से कहना कोई ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज हो। मैं हो गया पूरा, नहीं आपके सीधे संबंध है, आप बात कर मटेरियल लेना। पूरा है, मैं सोच रहा हूं 2 मिनट बची है तो कोई आपके सीधे संबंध है, आप बात कर लेना। ऐसी सीधे संबंध नहीं है, नहीं है। सीधे नहीं है, आपके ही थ्रू है। ये वहम कतई मुझ पे नहीं है। मैं जो कर्जे की आपने बात कही, बजट की बात कही, उस पर भी 2 ही मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि आपने लेखानुदान के पैराग्राफ नंबर 4 में कहा कि राज्य पर जो कर्ज है वो 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है और कर्ज और जीएसडीपी के अनुपात में देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश के हर व्यक्ति पर 17,800 रुपए का कर्ज होना संभावित है और अभी ये जो आप आगे जाओगे ना तो ये 80,000 तक ये पहुंचेगा, 80,000। हालांकि आंकड़े इसी बजट के साथ ही एफआरबीएम डॉक्यूमेंट से मेल नहीं खा रहे हैं। एफआरबीएम डॉक्यूमेंट में 2023-24 के बाद रिवाइज एस्टीमेट में कर्ज 5,70,645 करोड़ माना है, जो कि आपके लेखानुदान में दिए गए आंकड़ों से करीब 9,000 करोड़ रुपए कम है। और इसी पैराग्राफ को पढ़ के लगता है कि सरकार कर्ज कम करने को लेकर गंभीर है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी जो हमने कर्ज लिया था उससे कहीं ज्यादा कर्ज आपने लिया है और कर्ज के नाम पे आप पिछली सरकार को जो कोस रहे हो, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 75 साल में आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है तो ये आपकी सरकार है जिसने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। और आपने ये सोच रखा है कि ये कर्ज तो मेरा है, ये कर्ज तो मेरा है, चुकाएगा कोई और, दुख मुझको है, नीर बहाएगा कोई और, क्या फिर यूं ही दी जाएगी उजरत पे गवाही, क्या तेरी सजा अब के भी पाएगा कोई और, पाएगा कोई और। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये कहना चाहूंगा, ये बजट दिशाहीन, निराशाजनक, खोखले दावों वाला और प्रदेश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाने वाला बजट है। इस बजट की मैं और मेरे पूरे साथी, पूरा हमारा दल इसकी घोर निंदा करता है और केंद्र से जो हमें कुछ नहीं मिला, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, 25-25 सांसद 2 बार दिए, 14 सांसद अब के दिए, बिहार से तो ज्यादा ही दिए, उसके बावजूद भी राजस्थान के जो हक अधिकार
सब दिल्ली के अंदर गिरवी रख दिए, उसकी घोर निंदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी।